मैया गिर रही है। कन्हैया दौड़ कर रथ से छलांग लगाकर दौड़ते हुए आए और भीड़ भाड़ से मैया को उठाया और गले से लगा दिया। मैया तुम मुझे क्या कर रही हो? कन्हैया मुझे माफ कर दे। मैया बोली कन्हैया मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, कन्हैया मुझे माफ कर दे। मुझे अभी अभी किसी गोपी ने मेरे कान में सुनाया, अरे तू काहे को रो रही है बाबरी? अरे ये तो तेरा पुत्र ही नहीं है, ये तो देवकी को पुत्र है। कन्हैया मैं ब्रजधाम की सुगंध खा के कहती हूँ, मैं यमुना कसम खा के कहती हूँ, यमुना चाची मुझे नहीं पता तू देवकी पुत्र है। मैंने तुझे अपना पुत्र समझ के पाला था। मैंने अगर तुझे पता होता देवकी का पुत्र, मैं जिंदगी में तेरी पूजा करती कभी जानती नहीं। मैंने तुझे अपना पुत्र समझ के तुझे ऊपर से बांध दिया, तो इसीलिए मुझे छोड़कर जा रहा है। तू यमुना में कूद गया, मैंने तेरी पिटाई की, तू लाला इसीलिए रूठ कर जा रहा है। जब मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ कर दे कन्हैया, तू मेरा पुत्र नहीं है। जब ये कहा तू मेरा पुत्र नहीं, कन्हैया खिचकियां भर भर के रोए, मैया के गले लगे। मैया मैं मथुरा नहीं जाऊंगा, छोड़ दूंगा मथुरा जाना, मैं मथुरा छोड़ सकता हूँ, मैं जगत को छोड़ सकता हूँ। और तू अगर कह दे कि तू मेरा पुत्र नहीं है, मुझसे जे दुख बर्दाश्त नहीं होता। मैया बोल मेरा लाला, मैया बोल, मैया बोल। मैया ने गले लगाया, हाँ कन्हैया तू मेरा लाला है, तू मेरा कन्हैया है, तू मेरा ही कन्हैया है। मैया मैं या ब्रजमंडल में सबका ऋण देने आया था, मैंने सबका ऋण दे दिया। मुझे ब्रजमंडल छोड़ने में कोई कष्ट नहीं, ना गोपियों को, ना गैयों को, ना मजूरों को, ना वृक्षों को, ना यमुना को। मैं सबका ऋणी था, मैं सबका ऋण लेकर जा रहा हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है छोड़ने का। और मैया मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं तेरा ऋणी हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ, क्योंकि मां शब्द का तो ऋण दे नहीं सकता है। मां का ऋण कोई नहीं दे सकता, इसलिए रो रहा हूँ। मैया बोल मेरा कन्हैया है तू। मैया ने गले लगाया, हाँ कन्हैया तू मेरो लाला है, तू मेरा कन्हैया है। मैया अब मुझे जाने दे, मैं वृंदावन का ऋण दे चुका हूँ, अब मुझे मथुरा का ऋण देना है, मुझे जाने दे। मैया तू रो मत, मैं बहुत जल्दी तेरे वापस आऊंगा। और मैया दुनिया जगत मुझे यशोदा के नाम से जानेगी, कोई नहीं देखेगी, मुझे यशोदा पुत्र कहकर पुकारेगी। मैया मुझे जाने दे। तब कन्हैया ने मैया को प्रणाम किया, छलांग लगाई, रथ पर बैठे। अक्रूर चाचा अब पीछे नहीं देखना, रथ भगाओ। गोपियां ग्वाले सब पीछे लगे हैं, गैया बछड़े पीछे लगे हैं। कन्हैया ने एक बार भी मुड़कर पीछे नहीं देखा, भागते गए। जैसे वृंदावन की सीमा पार करी, गैया बछड़े भी, गोपियां भी उस सीमा पर रुक गई। इसने कंस ने हमारे प्राण से भी प्रिय हमारा कृष्ण सिंह दिया, इसकी नगरी में एक पांव भी नहीं रखी थी। वहीं पर बैठकर कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी, परंतु राजा कंस की नगरी में पांव नहीं रखा। हमारा कारोबार तो सारा मथुरा के ऊपर है, शहर मथुरा है, वृंदावन तो गांव है। गोपियां मथुरा में मक्खन बेच के परिवार चलाती हैं। गोपियों ने प्रण ले लिया, मर जाएंगे भूखे, पर इस राजा की कंस की नगरी में मक्खन बेचने नहीं जाएगी, जिसने हमारा कन्हैया छीन लिया है। जहाँ की रही भावना प्रभु मूर्ति उस पीड़ा को कौन जानता है? वो गोपियां जानती है। जहाँ के पगना पटी गया, वहाँ कहाँ जाने पीर पराई। कृष्ण के वियोग की पीड़ा तो गोपियों से ज्यादा कोई नहीं जानता। सज्जनों में आपको ये बात बता दूं,
गोपी मैंने होता क्या, गावो गोविंद प्रियते इति गोपी। गौ मैंने गोविंद और पी मैंने पीना। जो गोविंद नाम को पी जाते हैं उन्हीं का नाम गोपी है। उनका नाम गोपी है। भगवान शंकर कृष्ण का ध्यान करते करते हार गए। भगवान कृष्ण का पार नहीं पा सके। सूर्य चंद्रमा भगवान का ध्यान करते हार गए, पर पार नहीं पा सके। इन गोपियों ने एक बार कहा, कृष्ण मैं तेरे को छाछ पिलाएंगी, पहले कर ठुमका मार। तो कन्हैया गोपियों के इशारे पर ठुमका मार। हरे शेष महेश गणेश गणेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे। शेष महेश गणेश अनादि अशेष अभेद सुभेद आई अखंड अनंत अनादि अभेद अशेष सुभेद ससियावारी सास में नाच जावे। आई हकीर किशोरिया ससियावारी सास में नाच जावे। आई हकीर किशोरिया ससियावारी सास पे नाच जावे। ससियावारी सास पे नाच जावे। ससियावारी सास पे नाच जावे। शंकर जी हार गए, सूर्य हार गया, चंद्रमा हार गया, वेद व्यास जी लिखते लिखते भगवान की कीर्ति हार गए, नारद गाते गाते हार गए। भगवान कृष्ण रूप का कोई पार नहीं पा सका। अरे ताही अहीर किशोरिया ससियावरी सास पे नाच जावे। ताही अहीर किशोरिया ससियावरी सास पे नाच जावे। ताही अहीर ससियावरी सास पे नाच कन्हैया तुझे एक कटोरा शाह से पिलाएंगे, पर नाच तो कन्हैया ठुमका मार मार के नाचते। कारण ये था कि गोपियों ने अपना आप कृष्ण को सौंप दिया। कृष्ण
हम हम क्या तुझे दें, हम ही तुम्हारी हैं। लो जब कन्हैया की गोपियां ही सब कन्हैया की हो गई, कन्हैया कहती जब एक बार भक्त मेरे हो जाते हैं मैं सदा काल के लिए उसका हो जाता हूँ। सदा काल के लिए गोपियां सदा काल के लिए भगवान की हो गई हैं, इसलिए भगवान गोपियों के सदा काल के लिए हो गए। एक भागवत था ना, शंकर जी पर रोज जल चढ़ाता था, गरीब मोटा, कई वर्ष बीत गए भगवान कभी नहीं आए। एक बार कोई मोटा पैसा वाला कोई आया, उसने सोने की घंटी लगा दी। भक्त ने सोचा कल पीतल की लगा दूंगा, सोने की उतार के बेच के परिवार का खर्च चला लेता हूँ। बड़ा प्रयास किया घंटी उतारने का, घंटी नहीं मिली। शंकर जी को प्रणाम किया, शिवलिंग के ऊपर चढ़ के घंटी उतारने लगा। भगवान शंकर भक्त हो गए। बोली शंकर भगवान। भक्त भगवान की क्षमा में क्षमा करो प्रभु, गलती हो गई, मैं ऐसे गलती हो गई। बोले वर मांग वरदान मांग। बोले महाराज जो चोरियां करे उसको वरदान भी देते हो? बोले कैसी चोरी? मैं चोरी नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ कुछ भक्त मेरे पर आकर 1 लुटिया जल चढ़ाते हैं, कोई 108 लुटिया जल चढ़ाता है, और तू पहला भक्त देखा जिसने शरीर ही मेरे पर चढ़ा दिया। लो आज तो तुम्हारा, जब तू मेरा हो गया तो मैं तेरा है। बोलो जय। कन्हैया को अक्रूर जी ने नंद बाबा के पास मथुरा में छोड़ा। कन्हैया नंद बाबा से कहते बाबा अगर आज्ञा हो तो मथुरा नगरी देखो। बोले ना लाला तेरी आदत बिगड़ी हुई है, मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगा। बोले बाबा हम बिगड़े हुए? बोले हाँ लाला तू बहुत बिगड़ा हुआ है। नंद बाबा कहते हैं बोले तेरी आदत बड़ी बिगड़ी हुई है। बोले वो कैसे? बोले तू बात बाद में करता, साला पहले बोलता। कन्हैया को आदत ये साले मत मंगल चल, ए साले श्री राम चल कन्हैया लेके, ए साले। कन्हैया बात बात में साला साला बोलते हैं। इसलिए नंद बाबा ने कहा लाला अगर तूने मथुरा में किसी को साला बोल दिया तो झगड़ा हो जाएगा, बस राजा का से झगड़ा ही जाता है, मैं तुझे अकेले नहीं भेजूंगा। बोले बाबा बूढ़ों के बच्चों में बूढ़ों को क्या काम है? हम कभी किसी को मथुरा में साला नहीं बोलेंगे, बदल देते हैं। बोले नहीं बलराम भैया खड़े, फिर बलराम के संग जाओ। ठीक है। बलराम शाम हजारों ग्वालों को लेकर मथुरा की गलियों से जब निकले, ऊपर से पुष्प बरसने लगे, फूल बरस रहे। कन्हैया ने कहा मैंने देखा मेरी वृंदावन में नहीं मथुरा में भी चलती है, खुश हो ना? ग्वालों ने कहा कन्हैया आनंद तो बहुत आ रहा पर एक दुख की बात। बोले क्या? बोले तेरी यही बात गंदी है, तू बताता किसी को निकल क्या करना है। अगर हमें पता होता मथुरा मेला देखने आना, हम नए नए कपड़े पहन के आते। ये तो गैया चलाने वाले कपड़े जहाँ से फटते भाई गांठ लगा दो, एक एक कुर्ते में 20-20 गांठ लगी है। कन्हैया जब वो फूल बरस रहे हैं बड़ी भारी शर्म आ रही है। तुम क्या चाहते? बोले कन्हैया अगर तेरी मथुरा में इतनी चलती है तो हमें कहीं से कपड़े दिलवा दे, मेला देख के तेरी सुगंध वापस दे देंगे, मजा आ जाएगा मेला देखने का। कन्हैया सब ग्वालों को लेकर धोबी घाट पे चले गए। वहां हजारों धोबी कपड़े धो रहे हैं, उसमें कंस का धोबी कपड़े धो रहा है। जब कंस के धोबी देखा कपड़े धोते हुए, कृष्ण अपने ग्वालों को लेकर चले। मामा जी राम राम। क्योंकि मामा की नगरी में सब मामा ही होते हैं, है ना? मामा के गांव के सब मामा। कन्हैया ने धोबी को कहते मामा जी राम राम। कंस का धोबी बोला तुम कौन? ओ मुझे नहीं जानते, मेरा नाम कन्हैया, ये मेरे भैया, ये मेरे सखा। और बताएं तेरी सुगंध मामा कंस का खास मान जाऊं। मामा ने मुझे अपना रथ भेजा बेचने लेने के लिए, कितना प्यार करते हैं मुझसे। धोबी ने कहा बोले प्यार तो तुझे थोड़ी देर में दिख जाएगा, पर मेरे पास क्यों है? बोले मामा जी तुम्हारे पास वस्त्र बहुत हैं, हमारे ग्वालों को वस्त्र दे दो, मेला देख के यमुना जी की कसम दे देंगे वापस मेला देखने के लिए, मामा जी को कपड़े देंगे। कंस का धोबी बोला बोले सुन तू धोबी तू कन्हैया मेरे पास कपड़े नहीं है, जो काम आज कंस ने करना है ना, अगर क्रोध आ गया तो वो कोई मैं ही नहीं कर दूंगा। मारना तेरे को आज कंस ने है, अगर ज्यादा बात की तो मैं ही नहीं मार दूंगा तेरे को, मैं ही मार दूंगा।
कन्हैया पर जब कूद पड़ा ना, एक इतना छोटा गवाला है उजर बालू, तो कन्हैया की उंगली पकड़कर पाँव पाँव उल्टे सीधे पाँव से चल रहा है, चलना भी नहीं आता। अपने मैया बाप के बिना रह गया है और कन्हैया के बिना नहीं रह सकता, इतना प्यार है कन्हैया से। कन्हैया का अपमान उस गवाले से बर्दाश्त नहीं हुआ, कन्हैया की उंगली पकड़ के चल रहा है। बोला कन्हैया, बोले हाँ। बोले तो धोबी की इतनी हिम्मत, हमारे कन्हैया पर ऐसे बात कर रहे हैं। कन्हैया, आज तुझे मेरी सुगंध लगी, जैसे तूने पूतना पछाड़ के मारी ना, आज ऐसे पूतना की तरह पछाड़ के मार दे। और सुन, अगर किसी धोबी ने अगर तेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो कन्हैया तू डरियो मत, यमुना जी की सुगंध अगर एक भी धोबी तेरे पर उठा, पकड़ पकड़ के यमुना में डुबा दूंगा। कौन कह रहा है? जिसको चलना नहीं आता। बोलो ना चलने की बात, हिम्मत देखो, हिम्मत, उसकी हिम्मत बर्दाश्त हो, चलने पर नहीं, उसकी हिम्मत देखो। एक चूहा ना, चूहा, एक चूहा तालाब के उस पार खड़ा था। शेरनी पानी पीने आई, परले घाट पर शेरनी पानी पीने आई, और किस घाट से चूहा बोला, ए शेरनी, शेरनी मुझसे विवाह करेगी? शेर ने कहा अच्छा, शेरनी मुझे ब्याह कर रहा है। शेरनी जब दौड़ कर भागी इस घाट पे, चूहा अंदर घुस गया। शेरनी बोली तू तो ब्याह कर रहा था, बाहर निकल। चूहा अंदर से बोला ब्याह करूं या ना करूं, अरे एक बात सुना, मेरी हिम्मत पे दाव दे, तुझे ललकार तो दिया, मेरी हिम्मत पे दाव दे, अब सामने आओ मैं नहीं आऊं, पर हिम्मत तो देख मेरी, तेरे को ललकार दिया, मुझसे जाना। गवाले की हिम्मत देखो, हिम्मत बर्दाश्त करो, चलना नहीं आता। कहता कन्हैया तू इस पर इसे पकड़कर फेंक, अगर किसी धोबी ने तेरे पर उंगली उठाई, यमुना जी की कसम पकड़ पकड़ के यमुना में डुबा दूंगा। शब्द बोलो, भगवान प्रसन्न हो गए, इसकी हिम्मत। कन्हैया ने फिर बोला मामा जी कपड़े दे दो, दे दो वस्त्र, यानी बोला वस्त्र दे दो। कंस का धोबी डंडा लेकर कन्हैया को मारने दौड़ा, जैसे कन्हैया पर डंडा मारने लगा, मेरे कन्हैया ने एक हाथ से डंडा पकड़ा, दूसरे से गोविंदाय नमो नमः। अच्छा देखो, भगवान ने कितने बड़े बड़े राक्षस मारे, जिनको भी मारा एक भी थप्पड़ मारा, दूसरे को किसी को मारा। और जितने राक्षस मारे हंसते हंसते मारे, क्रोध से किसी को नहीं मारा। ये भी शिक्षा दे रही है हमको भगवान की कि बड़ी बड़ी मुसीबतें हंसते हंसते टल जाएंगी, अपनी हंसी मत खोने दो, सब खत्म हो जाए। जानवर मुश्किल जैसे मर गए, भगवान ने अपनी खुशी जानेगी। आप लोग थोड़ी सी बात हो जाए तो अपनी खुशी खत्म हो जाती है, और बिना कंपोज के नींद ही नहीं रात को आ रही है। भगवान कहते सब खत्म हो जाएगा, परंतु अपनी खुशी मत जानिए, सब बड़ी बड़ी मुसीबतें खत्म हो जाए। कंस का धोबी मरा, सबरे धोबी कहते बोले भागो 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 भागो, अदासुर मारने वाला आ गया, बकासुर मारने वाला आ गया, त्रिनाथ मारने वाला आ गया, संकटासुर मारने वाला आ गया, केसी को मारने वाला आ गया, काकासुर मारने वाला आ गया, काकासुर मारने वाला आ गया, भागो 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 भागो। सबरे धोबी भाग के, कपड़ा एक भी नहीं उठा, सारे वस्त्र छोड़ के भाग गए। ओजर बालो, पहले बोलो जय श्री कृष्ण। ज्यादा वस्त्र हो जाए ना तो पसंद भी नहीं आते। जिस दिन मेरे को पहले दिन सम्मान करके मेरे गले में पटका डाला, मेरे को बड़ा पसंद आया, कल यही पहनूंगा। दूसरे दिन 4-5 और आ गए, मैंने कहा ये पहनूं कि ये पहनूं। तीसरे दिन 5-10 और आ गए, अब पसंद ही नहीं आ रहे कौन सा पहनूं। तो वालों के साथ भी नहीं मिल रहा, ज्यादा वस्त्र हो गए पसंद ही नहीं आते।
कभी ये उठाते वो फाड़ते, वो उठाते वो फाड़ते। अंत में बड़े बड़े चमकीले नीले पीले कुर्ते पहन लिए, बड़े बड़े कुर्ते पहन लिए। जब कंस की नगरी में गलियों में घूमे, ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही है, फूल वर्षा हो रही है। कन्हैया ने कहा ग्वाल वालों अब तो खुश हो। ग्वाले बोले बोले कन्हैया तुम्हें पता जी हम पर फूल क्यों बरसा रहे हैं? बोले नहीं, स्वागत कर रहे। बोले ना ना स्वागत नहीं कर रहे, इसलिए फूल बरसा रहे हैं। जिंदगी में पहली बार ऐसे सफाई कर्मचारी आए, इतनी सुंदर गलियां साफ कर रहे हैं। गलियां साफ करेंगे क्यों नहीं सब दिनों? 1.5 फुट के ग्वाले 5-5 हाथ लंबे कुर्ते पहन रखे हैं, और एक एक कुर्ते के संग 2-2, 3-3 किलो कचरा जा रहा है। ऐसी दीपावली में जैसे गलियां साफ नहीं होती, ऐसी सफाई हो रही। कन्हैया ने कहा तुम क्या चाहते हो? बोले कन्हैया हम चाहते हैं हमारे वस्त्र स्वरूप के अनुरूप होने चाहिए। अच्छा? बोले हाँ। कन्हैया ग्वाल वालों को लेकर एक दर्जी के पास गए, अपना परिचय दिया, मैं कृष्ण मेरे भाई। बोले ओ बड़ा नाम सुना है, क्या चाहते हो? बोले मेरे ग्वालों को वस्त्र